ये अविश्वास पर जो घमासान है सर, ये इम्तिहान किसका है? क्योंकि नंबर के लिहाज से तो देश जानता है कि इसमें विपक्ष को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ये टेस्ट किसका सर? विपक्षी एकता का आप लोग अपना टेस्ट कर रहे हैं क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए? देखिए रोमाना जी, आपने आज सारे दिन का जो पार्लियामेंट में किस्सा हुआ है वो जरूर देखा होगा और उसमें गोगोई जी ने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री का जो मौन व्रत है, मणिपुर को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत है, हम उसको तोड़वाना चाहते हैं। यानी एक प्रधानमंत्री को 80 दिन लगे मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए, वो भी सदन के बाहर बोले तो खाली मात्र 36 सेकंड के लिए वो बोले हैं। वहां पर इतनी बड़ी घटना होती है और इतनी सारी घटनाएं हो जाती हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं ऐसे तो महिलाओं का जो वहां पर बलात्कार हुआ है या जिस तरह से घुमाया गया, ऐसे 100 केस हुए हैं और फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री का कोई रिएक्शन नहीं आता। सदन के अंदर विपक्ष रोज रोज कहता है कि हमें इस पर चर्चा करनी है, 267 के तहत करनी है, 184 के तहत करनी है, लेकिन ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। तो प्रधानमंत्री क्यों भागना चाहते हैं मणिपुर से? प्रधानमंत्री को हम भागने नहीं देंगे। विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है। विपक्ष चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दों पर बोले, उससे भागे नहीं। अपने आप को मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं ना, तो फिर मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं? मजबूत सरकार को मजबूर कर दिया अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने कि मणिपुर के मुद्दे पर जो चर्चा हो नहीं पा रही थी, चर्चा हो, प्रधानमंत्री बोले सदन के भीतर। देखिए, झूठ भी इतना ही बोलना चाहिए जो पच जाए। जिस तरह के झूठ फैला रही है वो सबको पता है, देश की एक एक जनता को पता है कि हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते थे। ये रूल नंबर 276, 167, 176, 267 यही करते रह गए। हकीकत है कि ये कभी नहीं चाहते थे चर्चा करना। फिर इवेंचुअली जो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनता है तो सेल्फ गोल कर जाता है, गलतियां कर ही जाता है। इन्होंने सेल्फ गोल करके नो कॉन्फिडेंस पर बुलाया, ये जानते हुए पूछते भी कि कॉन्फिडेंस मोशन में का अर्थ यहाँ पर यही है कि सारे मुद्दे पे चर्चा किया जाए। सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं उसके बाद चर्चा आगे बढ़ा दूंगी, लेकिन आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि साहब विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया। मतलब वो एक कहावत है ना कि सियाना कौवा, मैं आगे नहीं कहूंगी कहावत में क्या है। तो सर, सेल्फ गोल वाला जो आप बात कर रहे हैं विपक्ष के लिए, वो क्या आपको लगता है? सेल्फ गोल कैसे? देश की जनता के सामने दो चीजें बहुत साफ दिख रही है, एक अभी दिख रही है और एक दूसरी दिखने जाएगी। पहली चीज जो है कि विपक्ष जो नाटक कर रहा है, जो स्टंट कर रहा है, वो पूरे तरह से उस पर विफल हो चुका है। इसलिए कि मणिपुर पे चर्चा हम करना चाहते थे, बल्कि एक लेटर भी लिखा था। तो ये झूठ लोगों को पता है कि कहा था कि समाज की कोई बाधा नहीं होगी, हम पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने चर्चा नहीं किया। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा सेल्फ गोल, इन्होंने हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बुला के सभी चीजों पे चर्चा, तो हमारा यहाँ पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा है। हम तो इतने नंबर है, डिफेंड वेट करने की बात थी, हम इन्हें एक्सपोज करेंगे तो ये पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। इनका जब 10 तारीख को आखिरी भाषण होगा, उस दिन वो इनको खुद समझ में नहीं आएगा कि सदन में बैठे कि सदन से बाहर चले जाए, इसलिए कि पूरे तौर से एक्सपोज होंगे, आंख नहीं मिला पाएंगे, they will be ripped apart। ठीक है सैयद जफर इस्लाम साहब, जो बात आप कह रहे हैं ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं साफरा साहब, 30 सेकंड का समय आपको दे रही हूं सर जवाब देने के लिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जल्दी से 30 सेकंड में साफरा साहब, टाइमर ले आइए। देखिए रोमाना जी, इतने सारे सवाल हैं कि देश के प्रधानमंत्री या अमित शाह या जेपी नड्डा साहब ने, जो एक फेलियर मुख्यमंत्री है, जो एक फेलियर सरकार है, उस मुख्यमंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उस मुख्यमंत्री को अभी तक हटाया क्यों नहीं? जिस मुख्यमंत्री की सत्ता के अंदर 6 लाख से ज्यादा बंदूक की गोलियां चोरी हो जाती हैं, कम से कम 1000-1500 के करीब बंदूकें चोरी हो जाती हैं, जहां पर 5000 लोग घर से बाहर हो जाते हैं, कैंपों में बैठे हैं, जहां पर 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहां पर यह डबल इंजन की सरकार का फेलियर नहीं है तो क्या हुआ? तो ये डबल इंजन की सरकार के फेलियर को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मौन व्रत धारा था। हम विपक्ष यही मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए और प्रधानमंत्री देश को बताएं कि उन्होंने मौन व्रत क्यों धारा है और वो किस तरह से मणिपुर की स्थिति सुधारेंगे, किस तरह से मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाएंगे और मणिपुर से जो पूरे विश्व में
भारत की छवि खराब हुई है उसको किस तरह से सुधारेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।